हरे कृष्णा। वर्षा ऋतु में श्याम वर्ण मेघ को देख नृत्य करता हुआ मोर अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करता है। नृत्य, नर्तन या डांस हमारी खुशी की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते और वह नृत्य करता है, शरीर से, मन से या आत्मा से। और शायद इसीलिए भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग नृत्य भी है, जिसमें एक भक्त अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक नृत्य कर सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, बस उसके बाद हम थक जाते हैं। लेकिन क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को जानते हैं जो लगातार 72 घंटों तक भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर सकता हो? और ये हम किसी वन टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी ने एक बार किया और बस ख़त्म। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की जो अक्सर हरिनाम संकीर्तन में बिना रुके, बिना थके सदैव नृत्य करते थे। तो चलिए, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद ऐसे वक्रेश्वर पंडित की कथा सुनाते हैं। इस वैष्णव आचार्य की कथा इतनी कल्याणकारी है कि इनके गुणगान सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित होकर नाच उठेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस महान आचार्य के गुणगान की हम बात कर रहे हैं वो आखिर है कौन और ऐसी क्या विशेषता है उनमें जिसकी वजह से वे श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय थे। तो अब हम चलते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत के उन पन्नों में जहाँ इस महान आचार्य श्री वक्रेश्वर पंडित के विषय में वर्णन आता है। श्री वक्रेश्वर पंडित का जन्म त्रिवेणी के पास गुप्तीपरा गांव में आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुआ था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का प्रारंभ किया था, तब उस सभा में श्री वक्रेश्वर पंडित एक प्रमुख कीर्तनिया और नर्तक थे जो कि इस हरिनाम संकीर्तन के दौरान लगातार 72 घंटों तक नृत्य कर सकते थे। और इतना ही नहीं, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए तो उस समय भी वे उनके साथ रहे थे। श्री वक्रेश्वर पंडित के विषय में एक अत्यंत रोचक कथा सुनाने से पहले हम आपको ये बता दें कि श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला खंड में 10वें अध्याय के 17वें पयार में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति वृक्ष की 5वीं शाखा है और वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। चलिए, अब हम आपको श्री वक्रेश्वर पंडित की एक अत्यंत मधुर कथा का आस्वादन करवाते हैं जिसमें से आज भी वैष्णव महिमा का रस टपक रहा है। इस कथा का श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवतम में वर्णन किया है। ये उस समय की बात है जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जोर शोर से प्रारंभ कर दिया था। हर तरफ महाप्रभु और उनके पार्षद हरिनाम के रूप में कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे। ऐसे में कुलिया ग्राम में देवानंद पंडित नाम के एक स्मार्त ब्राह्मण थे। वे भगवान के सच्चे सेवक थे और उनका जीवन श्रीमद् भागवतम को समर्पित था। वैसे तो उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी थी जो उनके संपूर्ण चरित्र को ढक रही थी। और वो चीज़ ये थी कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, और दूसरा ये कि वे श्रीमद् भागवतम का व्यवसायीकरण कर रहे थे, अर्थात वे एक व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवतम का पठन करते थे। हालांकि आज के समय में तो ये बड़ी सामान्य बात हो गई है कि भागवत सप्ताह के नाम पर संपूर्ण व्यवसाय चल रहा है और आए दिन हम अक्सर ऐसे कथाकारों को देखते हैं जो केवल पैसों के लिए भागवत कथा का गान करते हैं। लेकिन इस प्रकार के व्यवसायीकरण से न तो कथाकार को फल प्राप्त होता है और ना ही श्रोता का जीवन परिवर्तन होता है। तो एक बार जब देवानंद पंडित इसी तरह से भागवत कथा कर रहे थे तो श्रीवास पंडित भी वहाँ कथा का रसपान कर रहे थे और कथा के दौरान कृष्ण का नाम सुनते ही भाव विभोर होकर वे कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगे और देवानंद पंडित को क्रोध आ गया। उन्होंने आदेश दिया कि कथा में विक्षेप करने वाले इस व्यक्ति को बाहर निकालो
और तुरंत ही देवानंद पंडित के कुछ सेवकों ने श्रीवास पंडित को बाहर निकाल दिया। अब श्रीवास पंडित तो परम वैष्णव है, उन्होंने इस बात पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु रास्ते में जा रहे थे और तभी देवानंद पंडित भी सामने से आ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने उनको वहीं पकड़ लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत क्रोध में आकर देवानंद पंडित को कहा, इधर आओ, तुम क्या अपने आप को श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हो? तुमने श्रीवास पंडित के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम अपने पूरे जीवन काल में चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लो, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम को कभी नहीं समझ पाओगे। बस देवानंद पंडित का यही अपराध अक्षम्य था, क्योंकि पाप तो हरिनाम से खत्म हो सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध तब तक समाप्त नहीं होता जब तक हम उस वैष्णव की सेवा ना करें। और फिर भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भक्त भागवत की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई भक्त की अवज्ञा करता है तो वो कभी भी ग्रंथ भागवत को नहीं समझ सकता। और यही कारण था कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को अपनी कृपा प्रदान नहीं की। अब एक बार यूँ हुआ कि श्री वक्रेश्वर पंडित नदिया से संध्या के समय कुलिया गांव में किसी भक्त के घर में कीर्तन के लिए आए थे। जब देवानंद पंडित को यह समाचार मिला तो वे तुरंत वहां पहुंच गए। श्री वक्रेश्वर पंडित को अत्यंत भाव विभोर होकर कीर्तन और नृत्य करते हुए देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे और श्री वक्रेश्वर पंडित को नृत्य और कीर्तन में अवरोध न हो, इसलिए वे डंडे से लोगों को उनसे दूर रखने की सेवा करने लगे। इस प्रकार 2 प्रहर यानी 6 घंटे तक हरिनाम संकीर्तन चलता रहा और जब आखिरकार खत्म हुआ तो देवानंद पंडित श्री वक्रेश्वर पंडित के पास आए। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनकी विशेष सेवा से प्रसन्न होकर श्री वक्रेश्वर पंडित ने उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और देवानंद पंडित का उद्धार हो गया। वैष्णव कृपा से उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार हुआ। और फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता और गंगा माता का दर्शन करने के लिए नदिया आए थे, तब उन्होंने देवानंद पंडित को अपनी विशेष कृपा प्रदान की और श्री वक्रेश्वर पंडित का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने श्री वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। श्री वक्रेश्वर पंडित स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति से संपन्न है और जो कोई भी उनके शरणागत होता है उसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा। उसका हृदय श्री कृष्ण का परम निवास स्थान है और जिस प्रकार श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, श्री वक्रेश्वर पंडित भी नृत्य करते हैं। जिस स्थान पर व्यक्ति को उनका सानिध्य प्राप्त होगा वह स्थान सभी तीर्थ स्थलों के समान बन जाएगा और वैकुंठ के समान ही होगा। तो इस प्रकार श्री वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षदों में से एक थे। जब वे नृत्य करते तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते थे। उस दिव्य अवस्था में श्रीमान महाप्रभु को कहते कि हे प्रिय प्रभु, आप मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए ताकि वे सदा ही श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहे और मैं सदैव इस कीर्तन पर नृत्य करता रहूं। उनकी इस बात से अत्यंत प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, हे वक्रेश्वर, तुम मेरे पंख के समान हो और मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई अन्य होता तो मैं दोनों पंखों से उड़ान भरता रहता। रथ यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो संकीर्तन दल बनते थे उसमें से एक दल के प्रमुख नृत्यकार श्री वक्रेश्वर पंडित हुआ करते थे और उस दल में श्री गोविंद घोष मुख्य कीर्तनिया होते और श्री वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते। आचार्यगण बताते हैं कि श्री वक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के चौथे सभ्य यानी अनिरुद्ध के अवतार हैं और राधा रानी की प्रिय सखी शशि रेखा का भी उनमें आविर्भाव हुआ है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की छठी को इस भौतिक जगत से उनका तिरोभाव हुआ था। श्री वक्रेश्वर पंडित के आराध्य विग्रह श्री राधाकांत हैं, जिनकी उन्होंने श्री काशी मिश्र के घर में अर्चना की थी और यह विग्रह आज भी जगन्नाथपुरी में गंभीरा में पूजित हो रहे हैं। तो चलिए
परम वैष्णव और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय श्री वक्रेश्वर पंडित के आज आविर्भाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्रदान करें। हरे कृष्ण।